परमात्मा ने हम सबको जो विशेष प्रकार की वृत्ति दे के भेजा है, कहीं ना कहीं हमारा आकर्षण है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संसार में किसी न किसी तरफ आकर्षित ना हो। कोई धन का लोभी है, तो कोई काम का, हर एक के मन में कहीं ना कहीं आकर्षण है। इन आकर्षणों को अगर परमात्मा के साथ जोड़ दिया जाए, भक्ति और कुछ नहीं करती है। हम सबके जो आकर्षण हैं, जहां जहां हमारे आकर्षण हैं, उस वृत्ति को परमात्मा में लगाने के लिए भक्ति हमको प्रेरित करती है। और इसीलिए भक्त या भक्तों के चरित्र के माध्यम से कोई ये निश्चय नहीं कर सकता कि भगवान किस प्रकार से कृपा करते हैं। अगर हम उनकी देखा देखी करने की कोशिश करेंगे, हम ठगे जाएंगे। भक्ति अंदर से प्रकट होती है। जिस प्रकार से आकाश में पक्षी उड़ान भरते हैं, परंतु कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ते, और भक्ति भी एक बहुत ऊंची छलांग है। अभी जो हम भूमंडल पे, पृथ्वी पे नाना प्रकार के आकर्षणों से घिरे हुए जीवन जी रहे हैं, ये आकर्षण परमात्मा में हो जाए। परमात्मा अगर सही अर्थों में परमात्मा को समझा जाए, तो परमात्मा जो हैं सम्यक आकर्षणों के केंद्र हैं, और परमात्मा के कारण ही हम सबका एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। परमात्मा की अगर सत्ता नहीं हो तो उसमें आकर्षण नहीं होगा। व्यक्तियों में जो आकर्षण है, रूप सौंदर्य की बात जो वशिष्ठ जी आपको बता रहे थे, उस परमात्मा के सौंदर्य रूपी समुद्र से एक बूंद ली गई और उस बूंद के द्वारा संसार के सब सौंदर्य प्रकट हो गए। वो परमात्मा इतना अधिक सौंदर्यवान है। वो तो हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक उस परमात्मा की रूप माधुरी का हमको दर्शन लाभ नहीं मिला। इसीलिए हम सब आज, बहुत से व्यक्ति हैं जो निर्गुण निराकार की बातें किया करते हैं। जनक जी के विषय में वशिष्ठ जी आपको बता रहे थे, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। जो सदैव परमात्मा के चिंतन में डूबे रहने वाले महाराज जनक, जब भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं, तो भगवान श्री राम के दर्शन से बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ब्रह्म सुख त्यागने जैसी वस्तु नहीं है। अभी तक तो हमने संसार के सुखों की थोड़ी बहुत अनुभूति की है, थोड़ी बहुत अनुभूति की है, और ब्रह्म सुख के विषय में तो केवल सुना है। परंतु किसी को अगर ब्रह्म सुख मिल गया तो फिर वो संसार के सुख फीके होने वाले हैं, छूट जाते हैं। परंतु वो ब्रह्म सुख जो है, वो भी परमात्मा के सौंदर्य और परमात्मा के स्वरूप को देख के तुच्छ लगने लग जाता है। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, मन ने जबरदस्ती छोड़ दिया। महाराज जनक नहीं छोड़ना चाहते थे, ब्रह्म सुख से वो अलग नहीं हटना चाहते थे,
तो ये भगवान के रूप का जो आकर्षण है, अब हम सब तो उस रूप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमको करना क्या है? वैसे संसार में एक अवस्था विशेष तक लोगों का आकर्षण रूप में है। बहुत से लोग बचपन से ही वीतरागी हों, अलग बात है, और बालापन ते हरि भजें, जगते रहत उदास, तीरथ आस करत हैं कब आवे हरिदास। पूर्व जन्म में साधना के वो इतने सोपान चढ़ चुके हैं, जहां पहुंचने के बाद फिर संसार की आसक्तियां अपने आप गिर जाती हैं, अपने आप गिर जाती हैं। तो ऐसे महापुरुष जब पृथ्वी पे प्रकट होते हैं तो बचपन से ही, बालपन से ही भगवान के भजन साधन में लग जाते हैं। ध्रुव जी जैसे नहीं, प्रहलाद जैसे नहीं। ख्याल करना, वो सब महापुरुष, प्रहलाद जैसा भक्त मिलना कठिन है, बहुत कठिन है। ध्रुव जैसे भक्त होना कठिन है। फिर भी ध्रुव सगलानी जपयु हरनाऊ, ध्रुव ने ग्लानि के कारण भगवान का नाम जप किया। परंतु संसार में बहुत से लोगों को ग्लानि होती है, ऐसे बहुत से कार्य कारण बन जाते हैं जिसके कारण हमको बहुत बहुत ग्लानि होती है। फिर भी हम सब संसार छोड़ के परमात्मा की तरफ नहीं आकर्षित हो जाते। उसको तो पिता की गोद से ही उतारा गया था। हम सब ऊंचे ऊंचे पदों से जबरदस्ती कुर्सी से उतार दिए जाते हैं, जबरदस्ती उतार दिए जाते हैं। और फिर भी जितने भी हमारे ये शासनाध्यक्ष, मंत्री इत्यादि हैं, चाहे वो प्रदेश के हों, चाहे वो राष्ट्र के हों, बस अवधि पूरी हुई, दोबारा अगर चयन नहीं हुआ तो उनको पद छोड़ना ही पड़ता है। मकानों पे जबरदस्ती लंबे समय तक कब्जा किए रहते हैं, फिर जबरदस्ती उनको निकालना पड़ता है, बड़ी समस्या होती है। परंतु कुर्सी तो तत्काल चली जाती। ऐसे इतने लोग हैं जिनकी कुर्सी छीनी जा रही है, छिन रही है। बहुत सियों के तो मध्य में ही छिन जाती है, फिर भी उनको गिलानी नहीं होती। वो बारंबार उसी कुर्सी के लिए कोशिश करते रहते कि किस दाव पेच से पुनः प्राप्त हो जाए। तो ध्रुव की जो बात है, ध्रुव को ग्लानि हुई, परंतु पूर्व जन्म के उसके संस्कार बहुत उत्तम थे, बहुत उत्तम थे। इस कारण से माता सुरुचि का जो व्यवहार है वो उनके हृदय में एक पीड़ा पैदा किया, और उस पीड़ा के बाद व्यग्रचित्त से अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे, और माता सुनीति ने उनको सही रास्ता दिखाया। कुछ माताएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा पाती, और वही सही अर्थों में माताएं हैं। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भक्त जास सुत होई, नतर बांझ बल बाद बियानी, राम विमुख सुत्ते हित जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी इस विषय में एक दृढ़तापूर्वक एक सिद्धांत प्रकट कर रहे हैं, जो संतों का सिद्धांत है। अगर कोई माता भगवान से विमुख रहने वाले पुत्र को जन्म देती है तो वो पुत्रवती नहीं कहला सकती। नतर बांझ भल बाद बियानी, ये पशुओं में बियाना शब्द प्रयोग किया जाता है। जो साहित्य को जानने वाले लोग हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि अमुक माता ब्याह गई। तो ये ब्याना शब्द पशुओं के लिए प्रयोग होता है। अगर भगवान से विमुख पुत्र को जन्म दिया
तो समझ लेना चाहिए कि उसने पशु को जन्म दिया है, पुत्र को जन्म नहीं दिया उसने। यह हमारी माता बहनों को चेतावनी है। माताएं जो पुत्र को जन्म देती हैं एक बहुत बहुत बड़ा कार्य कर देती हैं। पुरुष जो जन्म से लेके वृद्ध अवस्था तक बहुत कुछ करता रहता है, फिर भी उसको वो संतोष नहीं प्राप्त होता जो एक माता को पुत्र के जन्म देने के साथ प्राप्त हो जाता है। जिन माताओं ने पुत्र को जन्म दिया है वो अपने आप में बहुत संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। और जिन पुरुषों के द्वारा संसार के इतने बड़े बड़े कार्य होते रहते हैं, बहुत लंबे चौड़े व्यापार धंधे, पद प्रतिष्ठा इत्यादि, मान सम्मान सब कुछ अर्जित करने पर भी उनको वो संतोष नहीं मिलता जो माता को मिलता है। तो माताओं को थोड़ा सावधान होना चाहिए। हमारे यहाँ मातृ शक्ति की बहुत बहुत आदरपूर्वक वंदना की गई है, बहुत आदरपूर्वक वंदना की गई है। और मनु महाराज जिनसे ये मानव सृष्टि और मानवता का संदेश मिला, मनु और शत्रुपा, उन महाराज मनु ने एक स्मृति दी, मनु स्मृति, एक आचार संहिता दी। उनका कहना है जिस देश में, जिस राष्ट्र में नारी सम्मान होता है वहां देवता मुदित होते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सबका जीवन केवल आधि भौतिक जीवन नहीं है जो केवल अधिभूत को ही स्वीकार करते हैं, वो राक्षस हैं। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सप्राणी। जो माता पिता को स्वीकार नहीं करते, जो देव संस्कृति को नहीं स्वीकार करते। हम एक भवन निर्माण करते हैं, उसमें वास्तु देव का पूजन करते हैं कि बिना वास्तु के घर में प्रवेश नहीं करना, घर में अशांति रहेगी। गृह देवता जो हैं उनका नाम है वास्तुदेव। इसी प्रकार से समय समय पे ग्राम देव, गांव की जो देवी है, गांव के जो देवता हैं, उनकी वंदना पूजा की जाती है। जब आपके घर में कोई विशेष प्रसंग होता है तो आप अगर वास्तुदेव को प्रसन्न नहीं करते, ग्राम देवताओं को प्रसन्न नहीं करते, अन्य देवी देवताओं को उनका भाग नहीं देते, बहुत से लोग तो कहा करते हैं कि हम तो बस भगवान को मानते हैं, हमारी दृष्टि में तो एक भगवान है, भगवान के अतिरिक्त दूसरे किसी को नहीं मानते। अरे भाई, भगवान ने जिसको बड़ाई दी है, जो बड़ हो सो राम बड़ाई। समय समय पे उनके भाग मिलने चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि का विस्तार किया तो उन्होंने कहा, मानव तुम उन देवताओं को समय समय पे उनके भाग निवेदित करोगे और देवता तुम्हारी सुख समृद्धि में सहायक बनेंगे। आज मानव ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया है। दो प्रकार के लोग हैं, एक तो केवल आधि भौतिक जगत को स्वीकार करने वाले, अधिदेव को बिल्कुल नकार रहे हैं, और एक जो भक्ति के नाम पे देवताओं का तिरस्कार कर रहे हैं। दोनों ही ठीक नहीं। भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। भगवान की प्रसन्नता से सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। वृक्ष के मूल में जल देने से संपूर्ण वृक्ष हरा भरा होता है। डाल डाल को, पत्ते पत्ते को सींचने से वृक्ष हरा नहीं होने वाला है। बात बिल्कुल सही है। उपासना, आराधना इष्ट के रूप में परमात्मा की ही करनी चाहिए, परंतु परमात्मा ने जिसको बड़ाई दी है उसको भी सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब समस्या आए
तब तो हम शीतला माता के दरबार में पहुंच जाएं। और जब कोई समस्या नहीं है तो शीतला माता को देखना भी नहीं चाहते। केवल कष्ट के समय, समस्याओं के समय हम देवी देवताओं की आराधना उपासना करें, अच्छा नहीं। वो तो मजबूरी होती है हमारी, जो हमको करा देती है। बहुत से लोग आधुनिक विज्ञान के माध्यम से कहते हैं नहीं नहीं, ये सब तो अंधविश्वास है। परंतु वास्तविकता ये है कि प्रत्येक रोग के भी एक एक देवता हैं, और उस देवता को अगर आप संतुष्ट कर लेते हैं तो उस रोग से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाता है। शारीरिक रोग की निवृत्ति के लिए औषधि इत्यादि का सेवन कीजिए, जो प्रारब्ध का भोग है उसके लिए भगवान का स्मरण सत्कर्म कीजिए, और रोग से निवृत्ति के लिए तीनों कार्य करने चाहिए। मतलब आध्यात्मिक अनुष्ठान जिससे हमारा पाप का क्षय हो। पाप के कारण रोग होता है ना, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। जीवन में जो कुछ भी भय, शोक, रोग और वियोग जनित दुख पैदा हुए हैं, इनके पीछे हमारा पाप काम कर रहा है। तो पाप की निवृत्ति के लिए, पाप का क्षरण हो, क्षय हो, उसके लिए भगवत आराधना उपासना और नाम की जो आराधना है वो तो सर्वोपरि है ही। तो हम कह रहे थे कि जो लोग देवी देवताओं को नहीं मानते वो सब आश्रित प्रकृति वाले हैं, और जो देवी प्रकृति वाले हैं सबको स्वीकार करते हैं समय समय पे। ये नहीं कि हम प्रत्येक दिन जिस प्रकार से हमारे जीवन में भोजन का महत्व है उस प्रकार से हम अन्य देवी देवताओं की आराधना करें। गीता में भगवान ने यह बात कही है कि जो अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं वो मेरे को ही पूजते हैं, परंतु उनका पूजना जो है अज्ञान पूर्वक है, अविधि पूर्वक है। अर्थात परमात्मा के स्थान पे अन्य देवी देवताओं को स्वीकार कर लेना। वो सब परमात्मा की शक्ति से शक्तिवान बने हुए हैं, उनमें अपनी निजी शक्ति नहीं है। अगर परमात्मा उनमें से अपनी शक्ति छीन लेते हैं, खींच लेते हैं, तो वो सब जड़ हो जाते हैं। तो ध्रुव जी के विषय में हम कह रहे थे कि ध्रुव जी जो हैं, ध्रुव सगलानी जपे हरनाऊ, ध्रुव जी ने ग्लानी पूर्वक नाम जप किया, परंतु ये प्रेरणा में माता का बहुत बड़ा सहयोग मिला। तो माताएं निश्चय करें कि हम भगवत भक्त को ही जन्म देंगे, अन्यथा हम बिना पुत्र के रह जाना स्वीकार कर लें। अगर ऐसा संयोग नहीं बनता, अर्थात हम उसके लिए तैयार नहीं है, ऐसी संतति के लिए जो भगवान का भक्त हो हम तैयार नहीं हैं, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। भगवान के भक्त को गर्भ में धारण करने के लिए भी माताओं का कितना उज्जवल चरित्र होना चाहिए, कितना तप होना चाहिए, तब भगवान के भक्त उनके गर्भ में प्रवेश करेंगे। इसके लिए उनको बहुत श्रम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये पुत्र को जन्म देना और पशुवत जन्म देना कोई खास बात नहीं, उसमें कोई अपनी विशेषता नहीं है। वो तो जैसे पशु, बहुत से पशु तो बहुत जल्दी जल्दी और एक एक साथ 4-4, 6-6 बच्चों को जन्म दे देते, और बहुत से कीड़े मकोड़े तो और भी ज्यादा संख्या में दे देते। हम कितने बच्चे जन्म दिए, कितने बच्चों को जन्म दिया, इसका महत्व नहीं है। अगर एक पुत्र भी भगवान का भक्त जन्म ले तो हमारा जीवन सार्थक है, हमारा जन्म देना सार्थक है। तो माताएं बहनें इस विषय में थोड़ा निश्चय करें, बचपन से निश्चय, मतलब जब उनके अंदर इस प्रकार का भाव पैदा हो कि हमको काम का सेवन करना है, तो हमेशा ख्याल करना चाहिए काम का सेवन केवल काम
त्रिविधम नरकस्य द्वारम इदम, 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध मद लोभ सब। नाथ नरक के पंथ, परंतु वही काम जब सृजनात्मक रूप में आता है तो वो काम जो है भगवान का स्वरूप है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और वही काम जब परोपकार के लिए कार्य करता है तो भगवान का पुत्र बन जाता है। आपको मालूम है, जब भगवान शंकर जो हैं सती के शरीर के त्याग कर देने के बाद समाधिष्ठ हो गए, शरीर सती का छूट चुका है, भगवान शंकर समाधिष्ठ हैं। उस समय एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ। उस तारकासुर दैत्य ने बहुत तपस्या की। सबके अंदर एक भावना होती है कि हम अमृत की प्राप्ति करें। 3 इच्छाएं जो हैं हर एक व्यक्ति के अंदर होती हैं। एक तो कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, अर्थात अमर होना चाहते हैं। आप सब अपने अंदर देख सकते हैं, शरीर कितना ही रुग्ण हो जाए फिर भी कहीं से अगर एक आशा की किरण दिखाई देती है। बहुत बार कहते हैं कि इससे तो अच्छा है शरीर छूट जाए, परंतु कि वहाँ वो इस प्रकार की औषधि देता है, इस प्रकार का इलाज करता है, हम उसके पास दौड़ते चले जाते। क्यों? क्योंकि शरीर छूटे नहीं। कोशिश होती है, फिर ख्याल आता है कि अभी तो 90 साल के ही हुए हैं, बहुत से लोग तो 110 साल जी लेते हैं, 150 साल जीते हैं। और हमारे यहाँ तो भारत में ऋषि महर्षि जो हैं बहुत दीर्घायु हुए हैं, तो हमारी उम्र तो अभी कुछ भी नहीं है। सिरा तो हर एक के अंदर अमृत की भावना होती है, हर एक के अंदर एक जिज्ञासा, अनंत को जानने की जिज्ञासा। जितना हमको ज्ञान है, जितनी हमको जानकारी है, उससे हम अभी तक संतुष्ट नहीं है। थोड़ी और जानकारी मिल जाए और मिल जाए। सत्संग में भी आप सब देखेंगे, अगर नित्य नवीन नवीन जानकारी मिलती हैं, वो सत्संग आपको अच्छा लगता है। अगर वही घिसी पिटी पुरानी राम कथा सुनाई जाए तो आपको अच्छी नहीं लगती। आपको चाहिए कुछ नूतनता, नवीनता। क्या है ये? अधिक जानकारी है, जिज्ञासा है कि किस प्रकार से अधिक हम जान सकें, और अधिक की कोई सीमा नहीं है, अर्थात अनंत को जानने की जिज्ञासा। इसी प्रकार से तीसरी हमारी जो इच्छा है, प्रबल इच्छा, 3 प्रबल इच्छाएं, इसकी शाखा प्रति शाखाएं पूरी फैली हुई हैं। तीसरी प्रबल इच्छा है दुखों का आत्यांतिक अभाव, हमारे जीवन में दुख ना आने पाए। कोई व्यक्ति दुख का वर्ण नहीं करना चाहता। आप सब एक वही घिसी पिटी बात कह देंगे, माता कुंती। परंतु माता कुंती ने दुख केवल इसलिए मांगा था, वो सुख किस काम का, जिस सुख में परमात्मा से हमारा बिछोह हो रहा है, परमात्मा हमसे अलग हो रहे हैं। अर्थात परमानंद स्वरूप जो परमात्मा है, अगर वो ही हमसे अलग हो गया तो ऐसा सुख बेकार है। तो माता कुंती समझदार है, वो समझदारी से परम सुख मांग रही हैं, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मांग रही हैं, वो दुख नहीं मांग रही हैं। तो कोई भी व्यक्ति जीवन में दुख नहीं चाहता है। ये 3 इच्छाएं जो हैं, हम सब जो सच्चित आनंदमय हैं। जीव जो है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, जीव सच्चित आनंदमय है। तो हम जो सत्स्वरूप हैं, इसलिए हमारी इच्छा होती है कि हम मरे नहीं। हम जो आनंद स्वरूप हैं, इसलिए हमको इच्छा होती है कि दुख ना आए जीवन में, सदैव आनंद ही आनंद बरसता रहे। हम जो चित स्वरूप हैं, अर्थात ये जिज्ञासा जानने की, कि ज्ञान, चित अर्थात चेतन अर्थात ज्ञान,
चेतना का अर्थ यह नहीं कि चलता फिरता हलता डोलता, चलते फिरते तो यंत्र भी हैं, वो तो चेतन नहीं है। खाली क्रियाओं के करने से कोई चेतन नहीं है, ज्ञान से चेतन होता है। तो हर एक के अंदर ये तीन जिज्ञासाएं, तो उस तारकासुर के अंदर भी एक जिज्ञासा थी कि हम अमृत की प्राप्ति करें और अमर हो जाएंगे तो सब लोगों को मिटा देंगे और अपना राज, अब सबके ऊपर हम शासन करेंगे, संसार का जितना भी ऐश्वर्य है उसको हम भोगेंगे। दो प्रकार की वृत्ति हैं, एक तो दूसरों को मिटाने वाली, उसमें ही आनंद आता है। बहुत से लोग हैं मूर्तियां तोड़ते हैं, उनको उसमें आनंद आता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मूर्ति बनाते हैं उसमें उनको आनंद आता है, कलाकार है। परमात्मा का खेल है, ऐसा द्वंद्व बनाया भगवान ने। और अगर ये मूर्तियां नहीं तोड़ी जाएं तो मूर्तियां हो जाएं बहुत, इसलिए तोड़ने वाले भी भले। परंतु आप सब बनने की कोशिश, जो सृजन में आनंद है वो विध्वंस में नहीं है। श्री राम। तो उस तारकासुर ने विचार किया कि हम अमर हो जाएं। उस अमरत्व की प्राप्ति के लिए उसने उग्र कठोर तप किया। जब तप को देख के ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई ये देवता कब आते हैं? आप सब सोचो कि पुराणों की कथाओं में ब्रह्मा जी का आना, शंकर जी का आना, राम जी का आना सब सुना जाता है। हम सब इतने दिन से तपस्या करते हैं परंतु कोई नहीं आ रहा। किसी किसी के जीवन में तो अनेकों बार ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रहे ये सब? तप करते करते जब देवता जो हैं हमारी तपस्या के आगे निम्न कक्षा में आ जाते हैं, उनको लगने लगता है कि अब ये हमारा सिंहासन छिन जाएगा, इसलिए वो सोचते हैं कि इसको कुछ दो और तपस्या से इसको निरत करें। अथवा तपस्या करते करते वो व्यक्ति वृत्तियों को इतना एकाग्र कर ले कि समष्टि चेतना में अपने आप को देखने लग जाए, और उस समय जब उसका शरीर तपेगा तो संपूर्ण सृष्टि की अंदर तपन पैदा हो जाएगी। बहुत बार पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उनके सिंहासनों में आग की लपटें आने लगी, इंद्र भयभीत हो गया कि मेरा सिंहासन जल रहा है। ये सब जिस अनेक प्रकार के तप हैं। अगर कोई समष्टि चेतना में अपने आप को स्थित करके इस प्रकार के भाव से भर जाता है और उसके शरीर में जब अग्नि पैदा हो तो वहां देवताओं को भी त्रास होने लगता है। तो जिस भी प्रकार से तारकासुर, क्योंकि इसकी व्याख्या करेंगे, अभी तो रामायणी जी आ चुके हैं, उनको समय देना है, परंतु हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे कह नहीं सकते। कोशिश करेंगे। सिर्फ कामदेव किस प्रकार से भगवान की संतति बन सका। तो तारकासुर ने तपस्या की, उग्र कठोर तपस्या की, और उग्र कठोर तप के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने कहा कि हम काहू के मरे ही न मारे, हम किसी के मारने से ना मरें, हमको अमृत प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं, जातशी ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, कोई दूसरा वरदान मांगो इसको छोड़ के। अब उसने बहुत तपस्या की थी, उसके पास भी बुद्धि थी। उसने कहा कि शंकर जी के द्वारा, शंकर शुक्र के द्वारा, शंकर जी के वीर्य के द्वारा जो संतति जन्म ले, मानसी
मानसिक संतति नहीं। जो संतति शंकर जी के वीर के द्वारा, शुक्र के द्वारा पैदा हो, उसके द्वारा हमारा वध हो सके। उसने सोचा शंकर जी तो एक बार विवाह करके देख लिए, सब जान गए कि विवाह का क्या रहस्य है, अब ये दोबारा से विवाह करने वाले नहीं। कोई भी समझदार व्यक्ति अगर एक बार विवाह का रहस्य समझ जाए तो दोबारा विवाह करने की नहीं सोचेगा। तो उसने कहा कि शंकर जी तो सब समझते हैं और समाधिष्ठ हैं, जिसको समाधि का आनंद मिल रहा है वो पुनर्विवाह करे, कदापि संभव नहीं। तो उसने इस प्रकार से वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ए मस्तु, ऐसा ही हो। अब वो अपने आप में निश्चिंत हो गया कि अब तो मेरा वध हो ही नहीं सकता है, ना तो शंकर जी विवाह करेंगे, ना उनके द्वारा संतान का जन्म होगा, और अगर संतान का जन्म नहीं होगा तो मेरा मारने वाला ही पैदा नहीं हो सकता। उसने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, देवलोक पे अपना अधिकार कर लिया, मृत्युलोक पे अधिकार कर लिया, और पाताल में तीनों जगह अधिकार करके सब सुख का उपभोग करने। अब देवता त्रिषित हुए और देवता त्रिषित होकर भगवान की शरण में गए, भगवान से प्रार्थना की कि महाराज कुछ करो। तो भगवान ने कहा कि भाई इसके लिए तो जो वरदान दिया गया उसको सत्य करना होगा, इसलिए शंकर जी का विवाह होना चाहिए। भगवान ने जाके शंकर जी से कहा कि आप विवाह कीजिए। उन्होंने कहा प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार्य, फिर ध्यान में बैठ गए। अब सती महारानी ने पार्वती के रूप में, ये रामायण में पूरी कथा है, शिव पुराण में कथा है, बहुत से पुराणों में कथा है। तो सती जी ने पार्वती जी के रूप में भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या की। उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि आपकी तपस्या पूरी हुई, शंकर जी आपको पति रूप में मिलेंगे। भगवान ने भी कहा, शंकर जी फिर भी ध्यान में बैठे हुए हैं। तब देवताओं ने विचार किया किस प्रकार से शंकर जी के मन में विक्षोभ पैदा किया जाए और ये समाधि से अलग हटें, और समाधि से जब अलग हटेंगे तब इनका विवाह के लिए विचार किया जाएगा। तो कामदेव से निवेदन किया, कामदेव से कहा कि कामदेव, देवताओं के कार्य के लिए आप शंकर जी की समाधि को भंग करो। उसने कहा शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, शंकर जी का विरोध करके तो सुनिश्चित हमारी मृत्यु तो होने वाली है, फिर भी हम आपका कार्य करेंगे। संत महात्मा कहते हैं कि परहित लाग तजहि जो देही, संतत संत प्रशंसई तेहि। परोपकार के लिए अगर कोई अपने शरीर का त्याग करता है तो संत महात्मा उसकी प्रशंसा करते हैं। तो मैं परोपकार के लिए शरीर का त्याग करता हूं। शंकर जी के समाधि को भंग किया, शंकर जी ने तीसरा नयन खोला और चितवत काम भयो जर छारा, काम देखते देखते जल के खाक हो गया। रति ने आके, काम की पत्नी रति ने आके भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो गए, किसी नारी के दुख को देख नहीं सकते। भगवान शंकर बहुत शीघ्र प्रसन्न होके कहे कि भाई वरदान मांगो। कहा कि महाराज मेरे को तो अपना पति चाहिए। कहा ठीक है, बिना शरीर के तुम्हारा पति सबको प्राप्त हो जाएगा। कहा महाराज ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को तो शरीरधारी चाहिए। कहा अच्छा ठीक है, कृष्ण तनय होए ही पति तोरा, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति होगा। तो कामदेव जो है वही प्रद्युम्न के रूप में आए और वो साक्षात, तो हम ये बता रहे थे काम की निंदा है, जरूर है, परंतु काम अगर शास्त्र विधि से सेवन किया जाए तो वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। परोपकार के लिए अगर काम का सेवन किया जाए, अपने लिए नहीं, बहुजन हिताय सर्वजन हिताय
तो वो भगवान का पुत्र बन जाता है। तो ये काम सिर्फ पशुवत बिना विचार के, केवल पशुओं में तो फिर भी बहुत मर्यादा है, परंतु जो स्वेच्छाचारी काम है, जो काम का विकृत रूप है, उसकी निंदा की जाती है। वैसे अब ध्रुव के विषय में चर्चा शुरू किए थे, परंतु वो भी छूटी, और रूप के विषय में चर्चा थी कि रूप भगवान का किस प्रकार से हमारे नेत्रों का विषय बनेगा। उसके संदर्भ में ही जुड़ते जुड़ते कड़ियाँ यहाँ तक पहुँच गई। अब श्री रामायणी जी महाराज 2 शब्द आपको कीर्तन कराएंगे और फिर आरती का समय होगा, जैसा भी होगा। श्री राम, जय राम, जय जय राम।
Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Jaya Jaya Vighna Harana Hanuman Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Jai Shri Ram